कांग्रेस के युवराज राहुल गांधी का देहरादून आगमन भले ही कांग्रेसियों के लिए संजीवनी की तरह रहा हो, लेकिन राजधानी की जनता को राहुल के आने पर लगे जाम से दो चार होना पड़ा। जहां कांग्रेस राहुल की जनसभा से खासे उत्साहित थे, तो वहीं आम जनता को जाम जैसी समस्याओं से जूझना पड़ा। राजधानी देहरादून में आयोजित जनसभा में कांग्रेस के युवराज राहुल गांधी ने विधानसभा चुनाव की तैयारियों का जायजा तो लिया ही, साथ ही कांग्रेसियों के लिए संजीवनी का काम भी किया। लेकिन अगर कांग्रेस की इस जनसभा का दूसरा पहलू देखें तो तस्वीर कुछ और ही है। कांग्रेस के क्या नेता और क्या कार्यकर्ता, सभी में होड़ थी परेड मैदान तक पहुंचने की, जिनकी जल्दबाजी के कारण दिक्कतों का सामना करना पड़ा राजधानी की आम जनता को। प्रशासन ने राहुल गांधी की सुरक्षा को लेकर पुख्ता इंतजामात किए हुए थे, जिसके लिए जगह जगह पर बैरिकेडिंग्स लगाकर रूट डाइवर्ट किए गए थे। लेकिन कार्यक्रम में राहुल गांधी के देरी से पहुंचने के चलते भारी सुरक्षा इंतजामात के बीच भी राजधानी की आम जनता को लंबे समय तक जाम में फंसे रहना पड़ा। सड़कों पर लगातार लगते जाम से परेशान आम जनता का यही कहना है कि धरना प्रदर्शन, रैलियों आदि का आयोजन शहर से बाहर करना चाहिए। रोज रोज जो रैलियां होती हैं, रोज रोज जो धरना प्रदर्शन होता है, यहाँ राजधानी बनने के बाद, पहले से हम देहरादून में 53 साल से रह रहे हैं, इतना शांत शहर था कि इसके बराबर कोई शहर ढूंढ के नहीं मिलता था। लेकिन आज जो ये राजधानी बनने के बाद ये रोज रोज के धरना प्रदर्शन जो है प्रशासनिक अव्यवस्था के कारण हो रहे हैं। क्योंकि अगर धरना देना है, प्रदर्शन करना है, तो इसके लिए एक निश्चित जगह होनी चाहिए। भाई वहाँ पर धरना प्रदर्शन, तो ये बीच पब्लिक में पलटा बाजार में जो है रैली निकल रही हैं रोज रोज, यहाँ नहीं होनी चाहिए। और ये जो कुछ भी होना चाहिए शहर के बाहर होना चाहिए। तो या तो रूट जो जुलूस जाता है उसे एक साइड चले और एक साइड में ही रखा जाए, जिससे कि ट्रैफिक चलता रहे। ट्रैफिक तो सारा बंद हो जाता है और इससे जाम भी दुनिया भर का लगता है। यही नहीं, जहां राजधानी की सड़कों पर जगह जगह लगते जाम ने आम लोगों को परेशान किया, वहीं आए दिन रूटों के डाइवर्ट किए जाने के चलते भी राजधानी की जनता में खासा रोष है। आम लोगों का कहना है कि इस तरह की रैलियों के आयोजन से प्रदेश के राजनीतिक दलों को कोई फायदा नहीं मिलने वाला। रैलियों के चलते आए दिन रूट डाइवर्ट किए जा रहे हैं और उन्हें आवाजाही में बेहद परेशानी हो रही है। वे अपने ठिकानों तक भी सही समय पर नहीं पहुंच पा रहे हैं। और जल्दी जाना होता है और लेट हो जाते हैं, तो जल्दी की वजह से तो विक्रम पकड़ा जाता है। और जब हमें ना तो जल्दी पहुँच रहे हैं, पैसा भी पूरा दे रहे हैं, क्या फायदा। तो ऐसे जुलूस से हम क्या कर सकते हैं, बताइए आप। हमें तो बहुत नुकसान है। हाँ, हम मान रहे हैं इस बात को कि हमें ये रैली जुलूस से बहुत परेशानी है, बहुत दिक्कत है। अरे इस तरह से कोई फ़ायदा नहीं हो के भी, क्योंकि इतनी भीड़ हो रही, इससे कुछ वो मतलब नुकसान ही होगा। कोई वो स्पीच ही तो देनी है उन्होंने आके, और लोग आएंगे भीड़ भाड़ में एक दूसरे को धक्का मुक्की करेंगे, कुछ फ़ायदा नहीं होगा इससे। जहां एक और सत्ता की कुर्सी पाने के ख्वाब को पूरा करने के लिए आए दिन प्रदेश में जनसभाओं व रैलियों का आयोजन किया जा रहा है, वहीं इन रैलियों और जनसभाओं के चलते जो परेशानी राजधानी की आम जनता झेल रही है, उस और कोई राजनीतिक दल ध्यान नहीं दे रहा। कहीं ऐसा न हो कि आम जनता की परेशानियों का खामियाजा प्रदेश के राजनीतिक दलों को झेलना पड़े। राहुल के आने से भले ही कांग्रेस की दिल की धड़कनें बढ़ गई है, पर शहर की धड़कन थम सी गई है। चारों तरफ जाम की स्थिति देखी जा सकती है। पुलिस प्रशासन को भी काफ़ी मशक्कत करनी पड़ रही है जाम को हटाने के लिए। कैमरामैन गौरव के साथ मनोज जियाड़ा, सौभाग्य मिथिला, उत्तराखंड। प्रदेश के 11 सालों के इतिहास में मुख्य पार्टी बनकर उभरी भाजपा और कांग्रेस की जनसभाएं विरोधी दलों को पसंद नहीं आती। कांग्रेस ने राहुल की जनसभा का आयोजन कर जनता के वोट बैंक को अपने पक्ष में करने का काम किया है, लेकिन विरोधी दल इससे इत्तेफाक नहीं रखते। उनकी अपनी राजनीति है और राहुल के दौरे पर अपनी राय है। राजनीति में हर कोई नेता या फिर संगठन एक दूसरे से आगे निकलने की होड़ में है, और जब मौका प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव का हो तो फिर तो राजनीति अपने चरम पर होती है। कांग्रेस के युवराज कहे जाने वाले राहुल गांधी की जनसभा का आयोजन बड़े स्तर पर हो, इसके लिए राज्य कांग्रेस ने युद्ध स्तर पर तैयारी की, जिसके लिए भीड़ जुटाने के साथ साथ कांग्रेसियों के बैठने के लिए कुर्सियों की भी व्यवस्था की गई थी। लेकिन खाली पड़ी कुर्सियों पर ही अब राजनीति होने लगी है। समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष विनोद बर्थवाल का कहना है कि जनसभा में खाली पड़ी कुर्सियों को देखकर राहुल का मुंह गुस्से से फूला हुआ था, जिसका नजारा उनके भाषण में साफ नजर आया है। इस मैदान का छठे भाग में तो कार्यक्रम था, वो तो प्रेस ने जुटा रखी थी भी। ये और हिम्मतनगर बहुगुणा की मीटिंग से कल्पना कर रहे, कहाँ मीटिंग थी, उस जगह थी मीटिंग, वहाँ से यहाँ तक मैदान भरता था, हम कंडक्ट करते थे। ये तो पराजित हरिद्वार के लोगों की भीड़ थी।
कहाँ थी यार भीड़? 500 तो कुल कुर्सियाँ थी वहाँ, 1000 कुर्सी थी, 2000 और लगा लो खड़े हुए थे। उसी को बना दिया कि भाई हीरो बना दिया, ऐसा हीरो बना दिया जैसे कि इसके बना भीड़ ही नहीं है। वो मैं नहीं मानता। युवाओं के बीच में हम गए थे तो उन्होंने कहा इतना निराशाजनक आदमी जिसके मुंह पे हंसी नहीं है, जब जाता है तो चिढ़ा रहता है, जब आता है तो हाथ आस्तीन खड़े होकर खड़ा रहता है। तो वो तो बहुत निराशा है। बेरोजगारी भत्ते के लिए नहीं है, रोजगार के लिए नहीं है, तो क्या है वो बोलना तो है। राजनीति के मामले में कोई किसी का नहीं होता, कुछ ऐसा ही नजारा है राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का। केंद्र में कांग्रेस के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल रही एनसीपी की महिला प्रदेश अध्यक्षा सावित्री उनियाल का कहना है कि राहुल गांधी की जनसभा सिर्फ तमाशा भर थी और कुछ नहीं। इसका विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को कोई लाभ नहीं मिलने वाला। जी तो क्या नाम, लोग तो वैसे ही देखने के लिए आ जाते हैं। राहुल गांधी, अगर मैं भी कल यहाँ होती तो मैं भी चली जाती कि राहुल गांधी कैसे हैं। ये तो कोई बात नहीं बनी कि राहुल गांधी यहाँ पे आए थे तो भीड़ जुट गई है। दूसरी बात है सत्ता में आना, तो शायद अभी तो सारा उत्तराखंड बीजेपी और कांग्रेस से खफा है। इन्होंने करा क्या है? राहुल गांधी के आने से तो जनता में कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा मेरे समझ से। विधानसभा चुनाव में ना कोई कद और ना कोई पद, ऐसा ही लग रहा है केंद्र में कांग्रेस के साथी दलों की बातों में। राहुल गांधी की जनसभा को किसी ने तमाशा तो किसी ने बताया है मजाक। ऐसे में आगामी विधानसभा चुनाव में कौन सा दल किसका साथ देता है, यह देखना भी दिलचस्प होगा। सौभाग्य मिथिला उत्तराखंड के लिए कैमरामैन गौरव शर्मा के साथ मनोज याड़ा की रिपोर्ट। इस विशेष में बस इतना ही। प्रदेश की ताजा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए सौभाग्य मिथिला उत्तराखंड। नमस्कार।